नमस्ते बच्चों। समय का सदुपयोग अर्थात समय का सही उपयोग करना। बच्चों, समय किसी के लिए न ठहरा है और न ही कभी ठहरेगा। समय का अगर हमने सही उपयोग नहीं किया तो समय हमें बर्बाद कर देता है। समय गतिमान है, वह सिर्फ और सिर्फ चलना जानता है और न ही कभी पीछे मुड़ता है, अर्थात बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता। इसलिए समय रहते हमने अपने सोचे हुए सारे कार्य समय पर निपटा लेना चाहिए। बच्चों, मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं जो कुछ भी आपको पढ़ाने जा रही हूँ या सिखाने जा रही हूँ वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। लेकिन इसके पहले आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आगे की वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे। बच्चों, आज हम समय का सदुपयोग व समय ही धन है इस निबंध को पढ़ेंगे। सबसे पहले इस निबंध की भूमिका देखेंगे। मानव जीवन में समय का अत्यधिक महत्व है। मानव यानी कौन? हम, यानी हमारे जीवन में समय का बहुत ही ज्यादा महत्व है। समय के मूल्य को पहचानना ही समय का सदुपयोग है। अगर हम समय की कीमत को अच्छी तरह से पहचान कर समय का सही उपयोग अगर हम करते हैं तो वही समय का सदुपयोग कहलाता है। बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। समय किसी का दास नहीं है, वह अपनी गति से चलता है। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो समय एक बार बीत जाता है वो वापस लौट कर आता ही नहीं है और न ही वो किसी का दास है। दास का अर्थ उसको हम गुलाम बनाकर नहीं रख सकते हैं, अपने हिसाब से नहीं चला सकते हैं, इसीलिए वो अपनी गति से अपने ही हिसाब से चलता है। समय का महत्व न पहचानने वाला व्यक्ति अपना ही सत्यानाश करता है। जो व्यक्ति समय को नहीं पहचानता है, समय के हिसाब से नहीं चलता है, वह व्यक्ति अपना ही नाश कर लेता है, यानी खुद को ही बर्बाद कर लेता है। अगर वो खुद को बर्बाद करता है तो उसका जिम्मेदार कोई नहीं, वह स्वयं ही रहता है। एक उर्दू के शायर ने भी लिखा है, गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। जो वक्त बीत गया है उसको तो हम पकड़ नहीं सकते हैं, इसलिए कहा गया कि वो हाथ नहीं आता। निबंध का दूसरा टॉपिक है अमूल्य धन। अमूल्य धन यानी एकदम अमूल्य उपहार है। समय जो है वो हमारे लिए हमें एक उपहार के रूप में मिला हुआ है। समय अमूल्य धन है, एकदम कीमती है वो हमारे लिए। हमारा कर्तव्य है कि प्रातः काल उठकर जो कार्य करना है उसको निश्चित कर लें और दिन भर कार्य करके उसे समाप्त कर डालें। यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया गया है कि सुबह उठते ही हमने दिन भर के कार्यों की एक सूची बना लेनी है और उस सूची के हिसाब से एक एक काम उसी दिन समाप्त करना है, दूसरे दिन के लिए नहीं छोड़ना है। विद्यालय से जो समय बचता है उसका सदुपयोग अन्य कलाओं को सीखने में बिताएं। स्कूल से आने के बाद भी जो समय हमारे पास में बच जाता है, 2-3 घंटे सो जाते हैं या तो फिर टीवी देखते हैं, तो वो वाला जो समय है थोड़ा सा आराम करने के पश्चात उसको हम अन्य कलाएं यानी ड्राइंग की क्लासेस लगा सकते हैं, डांस सिंगिंग क्लास लगा सकते हैं, उसमें हमने अपना समय बिताना चाहिए। व्यर्थ की गप्पों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। व्यर्थ यानी बेकार की गप्पे। हम क्या करते हैं कि बेकार की बातें, गप्पों को आजकल गॉसिपिंग आजकल कहते हैं, गॉसिपिंग चल रही है, उसमें हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आज का कार्य कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो हमने आज दिन भर के कामों की एक लिस्ट बनाई है वो कार्य हमें आज ही करना है, दूसरे दिन पर नहीं छोड़ना है। कबीर दास जी ने कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब,
पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीर दास जी ने यह कहा है कि जो कल करना है काम उसे आज ही कर डालो, और जो आज करना है उसको अभी इसी समय कर डालो। पल में परलय होएगी यानी पल भर में क्या हो जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता है, तो फिर हमारा जो बचा हुआ काम है वो कब करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि कल जो काम करना है उसे आज कर लो, और आज वाला काम अभी कर लो। अगले टॉपिक पर हम आते हैं, जो है अगला टॉपिक है सुखों की प्राप्ति। समय का सदुपयोग करने वाले को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति अपना काम समय पर करता है वह हमेशा प्रसन्न चित्त दिखाई देता है। समय पर कार्य करने वाला व्यक्ति केवल अपना ही भला नहीं करता, बल्कि अपने परिवार, गांव तथा राष्ट्र की उन्नति में भी सहायक होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो समय का सदुपयोग करता है उसको सभी सुखों की प्राप्ति होती है, और जो व्यक्ति अपना काम समय पर नहीं करता है वह हमेशा दुखी दिखाई देता है, प्रसन्नचित्त नहीं दिखाई देता है। समय पर कार्य करने वाला व्यक्ति सिर्फ अपना ही भला नहीं करता है, बल्कि परिवार, गांव तथा राष्ट्र की उन्नति में भी वह सहायक होता है। समय का जो सदुपयोग करता है वह मनुष्य धनवान तो होता ही है, बुद्धिमान भी होता है और साथ में बलवान भी होता है। यदि ध्यान पूर्वक देखें तो संसार में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उनकी महानता के पीछे समय के सदुपयोग का मूल मंत्र छिपा हुआ है। जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उन्होंने समय का सही सदुपयोग किया हुआ है। इसीलिए हमने भी समय का सदुपयोग जो है इस मूल मंत्र को अगर अपना लिया तो हमें भी महान बनने में कोई नहीं रोक सकता है। अगला टॉपिक है आलस्य भयंकर शत्रु। समय की कीमत समय के बीत जाने के बाद पता चलता है। समय के दुरुपयोग से दुख और दरिद्रता ही हाथ लगती है। समय का भयंकर शत्रु आलस्य है। आलस्य हमारे जीवन का एक कीड़ा है। यदि हम आलस्य को अपनाते हैं तो जीवन नष्ट हो जाता है। जब भी हम कोई काम करने की सोचते हैं या करना चाहते हैं तो हमें आलस्य उस काम को करने से रोकता है, और हम जब आलस्य आता है किसी काम को करने से पहले तो हम आलस्य में ही पड़ जाते हैं और काम को नहीं करते हैं। तो इस तरह से समय का क्या हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, तो उसके साथ दुख और दरिद्रता ही हाथ में आती है। तो हमारा सबसे भयंकर शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य ही है। वो हमारे जीवन का एक कीड़ा है। तो हमें आलस्य को नहीं अपनाना है। अगर हम आलस्य को अपनाते हैं तो उससे हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। अब अंत में हम उपसंहार देखेंगे। उपसंहार का अर्थ होता है सार या निचोड़। तो अंत में हम यह देखेंगे कि इस पूरे निबंध का सार क्या है या निचोड़ क्या है। तो समय का मूल्यांकन करके हम समय का सदुपयोग करें तो सफलता निश्चित ही मिलती है। समय का मूल्यांकन का अर्थ यह है कि हमें ये देखना है कि हमारे पास में समय कितना है, और हमने जो काम की सूची बनाई है, लिस्ट बनाई है, उसमें से हम ये देखेंगे कि हमें हमारा कौन सा काम जरूरी है उसे पहले कर लेंगे, और फिर उसके बाद जो कम जरूरी वाला काम है उसको हम बाद में करेंगे, यानी आज ही करेंगे लेकिन तो उसको महत्व बाद में दिया जाएगा। तो इस तरह से समय का मूल्यांकन करके हम समय का सदुपयोग करेंगे तो सफलता हमें निश्चित ही मिलेगी। अतः हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपने समय का सदुपयोग करें और अपने महान राष्ट्र को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएं। हम अपने समय का सदुपयोग यानी हमारा जो समय है उसका अच्छी तरह से सही तरीके से इस्तेमाल करके समय का हम अपना तो भविष्य उज्जवल बनाएंगे ही, साथ ही राष्ट्र का भी, अपने देश का भी भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। अपने देश को, अपने राष्ट्र को उज्जवल भविष्य की ओर लेकर जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा समय का सदुपयोग जो निबंध है
इसमें हमने यह समझा कि समय हमारे लिए कितना कीमती है। एक बार समय हाथ से निकल गया तो वो वापस नहीं आ सकता है। जिस तरह से हर महीने की 1 तारीख या 10 तारीख फिर से आ सकती है, साल का जनवरी महीना या फिर अक्टूबर महीना फिर से आ सकता है, लेकिन बीता हुआ समय जो है वो कभी भी वापस नहीं आ सकता। इसीलिए बच्चों, समय के महत्व को समझो और समय का सदुपयोग करो। धन्यवाद।